हजरत इंसान हमेशा से इस तजस्सुस में रहा है कि किस तरह वो मौत के वक्त का तयन कर सके और इस तरह मौत से बच भी सके। हत्ता कि साइंस की हैरानकुन तरक्की के बावजूद आज भी साइंसदान किसी के मौत के वक्त का तयन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुरान और हदीस के मुताले से और सीरत नबी से हमें कुछ ऐसी निशानियों का जिक्र जरूर मिलता है कि जो मौत का वक्त करीब आ जाने के मुतालिक बताती हैं। कुरान पाक की सूरतुल कहफ में मौत की पहली निशानी सकरात के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, मौत के सकरात का वक्त यानी मौत की सख्ती होने का वक्त आ गया, यही वो चीज़ थी जिससे तुम बहुत बचते थे। ख़वातीन हज़रात, अहादीस की रोशनी में और मुफस्सरीन कुरान की राय को सामने रखकर हम ये कह सकते हैं कि मोमिनीन और कुफ़ार के सकरात का आलम बहुत मुख्तलिफ होता है, लेकिन इंसानी जिस्म से रूह निकलने का अमल दर्जा ब दर्जा मुकम्मल होता है, इसीलिए हर इंसान को इसमें सख्ती ज़रूर महसूस होती है। क्या काफिर और क्या मोमिन, सभी मौत के वक्त सकरात की सख्ती को महसूस करते हैं। और सबसे बढ़कर अल्लाह की महबूब तरीन हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने विसाल से 5 दिन कबल मर्जुल मौत की वजह से जिस्म में हरारत से बेचैन रहे। हरारत इतनी ज्यादा बढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी भी तारी हो गई, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर मुख्तलिफ कुओं के साथ मशकीज़े पानी बहाओ ताकि मैं लोगों के पास जाकर वसीयत कर सकूं। इस फरमान की तकमील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर बिठा दिया गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर इतना पानी बहाया गया कि आप अपनी जुबान मुबारक से बस बस कहने लगे। अल्लाह की ये महबूब तरीन हस्ती भी अपने विसाल के आखिरी लम्हात में अपने दस्ते मुबारक को पानी में डुबोते और फिर अपने चेहरे पर फेरते और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बेशक मौत सुकरात और शदीद है। इन तमाम अक़वाल मुबारक और अफ़ाल मुबारक से ये साबित होता है कि बेशक मौत की सख्तियाँ पैगम्बराने कराम पर भी आती हैं। ख़वातीन हज़रात, अगर सकरात का जायजा लिया जाए तो ये वो अलामात, वो निशानियाँ, वो तकालीफ हैं जो बराह रास्त इंसान पर उस वक्त नाजिल होती हैं जब उसकी रूह ने जिस्म से परवाज करनी हो और ये तकलीफ इंसानी जिस्म के तमाम अज्जा और आज़ा को घेर लेती है। फिर ये तकलीफ जिस्म के हर हिस्से में फैल जाती है और अल्लाह के हुक्म से हर रग, पट्ठे, जोड़ और बदन के हर हिस्से से रूह पे खींची जाती है, हत्ता के सर के बालों की जड़ों से लेकर पाँव की उंगलियों के नाखूनों तक से रूह निकाल ली जाती है। इसी बारे में सूरतुल इनाम की आयत नंबर 61 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हमारे फरिश्ते उसकी जान ले लेते हैं और जरा बराबर भी कोताही नहीं करते। जिस्म से रूह निकलने की तकलीफ के मुतल्लिक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मौत तलवार की मार, आरे के चीरने और कैंची की काट से ज्यादा सख्त है, क्योंकि बदन को तलवार से काटा जाए तो सिर्फ इसलिए तकलीफ होती है कि बदन का रूह से ताल्लुक है, तो जब सिर्फ रूह ही को सदमा पहुंचे तो किस कदर तकलीफ होगी। जब किसी शख्स को मारा जाता है तो वो मदद भी मांग सकता है, चीख भी सकता है, क्योंकि उसके दिल और जुबान में ताकत मौजूद होती है, लेकिन मरने वाले की आवाज़ और चीखो पुकार सख्त तकलीफ की वजह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रूह निकलने की बेइंतहा तकलीफ होती है। ये दिल पर सवार होकर पूरी कुव्वत को ख़त्म कर देती है। मरने वाले के आज़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं, उसमें मदद मांगने की ताकत तक बाकी नहीं रहती। ये तकलीफ़ अक्ल को भी ढांप लेती है, औसान ख़ता कर देती है और ज़बान को बोलने से रोक देती है। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि रोए, चिल्लाए और मदद मांगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, और अगर कुछ कुव्वत बाकी रहती भी है तो रूह निकलने के वक्त उसके हलक और सीने से सिर्फ आवाज़ें ही सुनाई देती हैं। इंसान की रगें खींच ली जाती हैं, हत्ता के आंखों के डेले पलकों की तरफ उठ जाते हैं, होंठ सुकड़ जाते हैं, जुबान अपनी जड़ की तरफ खिंच जाती है और उंगलियां नीली पड़ जाती हैं। ऐसे बदन का हाल ना पूछो जिसकी हर रग को खींच लिया गया हो। फिर एक एक करके हर उज़्व में मौत वाक़या होती है। पहले उसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियां और रानें ठंडी पड़ जाती हैं। बदन के हर उज़्व में नई सख्ती और शिद्दत पैदा होती है, हत्ता के गले तक नौबत पहुंच जाती है। उस वक्त उसकी नज़र दुनिया और दुनिया वालों से फिर जाती है, उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसे हसरत और नदामत घेर लेती है। जदीद मेडिकल साइंस तो सकरात की हालत को नहीं मानती, मगर हम जानते हैं कि ये वो वक्त होता है जब रुखसत होने वाला लेने आने वालों को महसूस करने लगता है, देखने लगता है। ऐसे मौके पर उसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिन्हें सुनकर डॉक्टर्स का कहना है कि इसे इल्यूजन हो रही है, ये हेलुसिनेट कर रहा है। जिस्म जब कमज़ोर और लाग़िर होता है तो इल्यूजन्स होती हैं, हेलुसिनेट इंसान करता है, मगर सकरात का आलम हेलुसिनेशन नहीं है। अहले इल्म इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मौत से कुछ अरसा पहले जब धड़कनें बेतरतीब हो जाती हैं, नब्ज़
लफ्ज़ को हाथ से महसूस करना मुश्किल हो जाता है तो ये इशारा है कि ये अज़ा अपना वक्त पूरा कर चुके हैं और अनकरीब इसकी ज़िंदगी का चिराग बुझने वाला है। आखिरी वक्त तक इंसान की देखने और समात के हिस्स काम कर रही होती है। कुछ लोग ऐसे वक्त पर मरीज को कलमा पढ़ने पर मजबूर करते हैं, लेकिन एहसन फेल ये है कि मरीज के कानों के पास आहिस्ता आवाज़ में ये कलिमात अदा किए जाएं ताकि वो सुने, क्योंकि उसकी समात की हिस्सें काम कर रही होती हैं। और फिर वो वक्त भी आता है कि जब ये हिस्सियात भी ख़त्म हो जाती हैं, आंखों से ज़िंदगी का खात्मा हो जाता है और मरने वाले की आंखें खुली की खुली रहती हैं। मरने के बाद आंखें खुली रहने के मुतल्लिक साइंस तो उसका जो भी जवाब दे, लेकिन एक मुसलमान के लिए उससे बड़ा हिकमत अफरोज़ जवाब क्या हो सकता है जो आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का इंतकाल होने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। वो जानकुनी के आलम में थे। पर्दे की दूसरी जानिब कुछ ख़वातीन रो रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें परवाज़ करने वाली रूह का पीछा करती हैं। तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। जब हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का दम निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद फरमा दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तलकीन की कि अपने लिए बद्दुआ नहीं बल्कि भलाई की दुआ ही मांगे, क्योंकि फरिश्ते मैयत और उसके अहले खाना की दुआ या बद्दुआ पर आमीन कहते हैं। मौत पर इंसान के अमाल का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है। मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद और जज़ा और सज़ा का वक्त शुरू हो जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल फरमाता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। ख़वातीन हज़रात, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे हर मजहब का मानने वाला बल्कि ला मजहब भी मानता है, लेकिन आज हर एक अपनी मौत को फरामोश किए हुए है। बहरहाल जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के मुनकर हैं, उनसे इस बात का क्या शिकवा। अफसोस तो मुसलमानों पर है कि दुनिया को आखिरत की खेती मानने के बावजूद मौत से और उसकी तैयारी से गाफिल हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ को बकसरत याद करो। जब आपसे पूछा जाता कि लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ क्या है तो आप फरमाते मौत। लेकिन यहाँ पर यह भी याद रहे कि ये दुनिया दारुल अमल है। इसी दारे फना में रहकर दारुल बका की तैयारी करना ही इंसान का मिशन है। मौत की तमन्ना करना हिम्मत और जमा मर्दी के खिलाफ है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे ममनू करार दिया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स मुसीबत आने की वजह से मौत की तमन्ना ना करे, और अगर तमन्ना ही करनी है तो यूं अर्ज़ करे, ऐ अल्लाह, जब तक मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर है तो जिंदा रख, और जब मेरे लिए मौत में बेहतरी हो तो मुझे मौत दे दे। अगर आपके दिल की भी यही आरज़ू है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हमारी कोशिश होगी कि बहुत जल्द ऐसी ही इस्लामी और इस्लाही वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात हो, और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए।